आपके साथ सैबा अली सैफी। शुरुआत करेंगे मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ स्पीड न्यूज में। महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो रहा है इजाफा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने दी सख्त वार्निंग, सभी लोग कोरोना गाइडलाइन पर करें अमल वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सीएम ने कहा अगर मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, रियासत में हर तरह की मजहबी सियासी समाजी तकरीब पर लगेगी पाबंदी, हर तरह की मोर्चों एहतजाजी जलसों पर पाबंदी। सीएम उद्धव ठाकरे का मशवरा, दफ्तर के औकात तब्दील करें, वर्क फ्रॉम होम में हो इजाफा। वज़ीर आला ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की सभी मीटिंगें ऑनलाइन होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अगले 8 दिन है बेहद अहम। लॉकडाउन का फैसला 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तक सूरत हाल का लेंगे जायजा, फिर करेंगे फैसला। वधर्व के अमरावती में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन का किया गया फैसला। आज शाम से आइंदा 8 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन पर अमल न करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। पुणे जिले के सभी स्कूल बंद करने का फैसला, कोचिंग क्लासेस भी बंद, होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक ही रहेंगे खुले। शहर में नाइट कर्फ्यू की हिदायत, रात 11 बजे के बाद बिला वजह घरों के बाहर घूमने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ममता के घर तक सीबीआई की आंच, ममता के भतीजे अभिषेक के घर पहुंची सीबीआई की टीम। अभिषेक की अहलिया से कोल स्मगलिंग मामले में पूछताछ। टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी का बयान, दोपहर 2 बजे से सीबीआई ने मेरी अहलिया के नाम नोटिस दिया, कहा हमें कानून व अदलिया पर है पूरा भरोसा, इस तरह की साजिशों से डराया नहीं जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा हम झुकने वालों में से नहीं हैं। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में कुछ लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि बंगाल की रीढ़ कैसे तोड़नी है। ममता ने दी वार्निंग, कहा बंगाल वालों को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं। पीएम मोदी 1 महीने में तीसरी बार आज बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी हुगली जिले में अवामी रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी बंगाल के लिए रेल की कई स्कीमों को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली की अदालत से तबलीगी जमात के 35 अरकान को बड़ी राहत, सभी के पासपोर्ट जारी करने का अदालत ने दिया हुक्म। अदालत सभी को पहले ही कर चुकी है बरी। वजारत अक़लियत उमूर की जानिब से दिल्ली में हुनर हाट का आगाज, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाई गई हुनर हाट। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया इफ्तिताह। राजनाथ सिंह ने कहा इस तरह की हाट से हुनर दिखाने का मिलेगा मौका, हमारे गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आवाम को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। कहा हिंदुस्तान की माशी सूरत हाल भी बदलेगी। हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया है। दिल्ली में कुल हिंद मुशायरे का किया गया इनेकाद, वजारत अक़लियत उमूर की जानिब से सजी मुशायरे की महफिल, मुल्क के नामवर शोरा ने की शिरकत। मुशायरा सुनने के लिए गुलाम नबी आजाद, मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। गुलाम नबी आजाद ने उर्दू जबान और मुशायरे की रिवायत को हिंदुस्तान की तहजीब बताया। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी की अहम मीटिंग, वज़ीर आज़म मोदी भी हुए शरीक। पीएम मोदी ने बीजेपी के कौमी ओहदेदारों, रियासती सदूर और रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी से खिताब भी किया। मीटिंग में आइंदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली पर बहस की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान और ज़र कवानीन पर भी हुई बहस। प्रोग्रामों और इंतखाबी रियासतों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा भी लिया गया। हिंद चीन कोर कमांडर सतह की 10वीं राउंड की मीटिंग पर वजारत दिफा का बयान, फौजी पीछे हटने के ताल्लुक से एक दूसरे को आगाह कराया गया है। पेंगोंग लेक से फौज की वापसी को बताया अहम पेशरफ। अहम उमूर पर सियासी क़यादत की रजामंदी पर काम करने पर हुआ इत्तेफाक। सूरत हाल को मुस्तहकम और काबू में रखने पर हुई रजामंदी। पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर वानी देवी कौंसिल इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वानी देवी को हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। पुदुचेरी में सियासी बहरान, सीएम वी नारायण स्वामी ने की हंगामी मीटिंग। कांग्रेस सरकार के साथ रियासती असेंबली में की मीटिंग। आज सीएम काउंसिल में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे।
एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, हिंदुस्तान में हर्ड इम्यूनिटी एक ख्याली बात, अमली तौर पर इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर जब कोरोना की नई किस्में आ रही हैं। हमें डायरेक्टर ने कहा है कि लोगों में मुदाफिमत भी कम हो रही है। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को भेजा मकतूब, ईंधन के दाम कम करने पर कांग्रेस सदर ने दिया जोर, गरीबों पर महंगे पेट्रोल और डीजल, एलपीजी का बढ़ रहा है बोझ, इस बोझ को कम करे सरकार। मगरबी बंगाल में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में फी लीटर 1 रुपए की कटौती की गई है। इतवार की आधी रात से कम हुए दाम, रियासती वजीर खजाना अमित मित्रा का बयान। किसानों से बातचीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, यह कवानीन किसानों के लिए डेथ वारंट जैसे हैं, कानून नाफिज हुए तो खेती चंद कॉरपोरेटरों के हाथ में चली जाएगी। 28 फरवरी को मेरठ में महाकिसान पंचायत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान, वादी में अब भी मिलिटेंट है सरगर्म, मिलिटेंसी खत्म करने का वादा गलत, मोदी सरकार चीन की तरह पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए, वाजपेयी जी की बातों पर अमल करने की जरूरत। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान और सैफ अली खान के घर एक बार फिर नए मेहमान ने दी दस्तक। करीना कपूर ने बेटे को दिया जन्म, अदाकारा ने ब्रिज कैंडी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। करीना को गुज़िश्ता रोज ले जाया गया था अस्पताल। बिग बॉस सीजन 14 रुबीना दिलीक ने जीती ट्रॉफी, इनाम में मिले 36 लाख रुपए। आखिरी राउंड में 5 कंटेस्टेंट थे शामिल। 3 अक्टूबर को बिग बॉस का पहला सीजन ऑन एयर किया गया था। इस शो में मेजबान सलमान खान हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 14,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे शिफायाबी और एक्टिव केसेस में जुज़वी इजाफा और गिरावट आई है। देर असना मुल्क में अब तक 1,10,85,173 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 11,16,48,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 24,72,258 अफराद की हो चुकी है मौत, जबकि 8,68,15,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना मामलात में तशवीशनाक इजाफा, 24 घंटों में 6,971 नए मामले आए सामने। 35 अफराद की वायरस से हुई मौत। 24 घंटों में 2,417 अफराद वायरस से हुए शिफायाब। रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 21,884 हुई। मुंबई में 24 घंटों में 921 नए मामलों की तस्दीक। मुंबई में अब तक 3,29,128 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर 11,446 अफराद की मौत हुई है। केरल में भी कोरोना के नए मामलात में तेजी आई है। 24 घंटों में 4,070 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। इसी दौरान 4,345 अफराद को अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। केरल में अब तक 9,71,975 अफराद वायरस से हुए हैं शिफायाब। दिल्ली में कोरोना के 145 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 97 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। इसी दौरान मजीद 2 कोरोना मरीज हुए फौत। दिल्ली में वायरस से अब तक 10,900 अमवात हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 1 मरीज की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 29 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए 84 पॉजिटिव केसों की तस्दीक हुई है। इसी दौरान कोविड मुतासिर रहे 63 मरीजों को अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। जम्मू के 7 मरीज और कश्मीर में 56 मरीज सेहतियाब हुए हैं। कोविड के 721 मामला एक्टिव बताए गए हैं। कश्मीर में ट्रेन खिदमात आज से होंगी बहाल। बानिहाल से बारामुल्ला तक चलने वाली रेल सर्विस आज से दोबारा होगी शुरू। कोरोना के नतीजे में करीब 10 माह तक मुअत्तल रहने के बाद रेल खिदमात बहाल की जा रही है। कश्मीर में मिलिटेंटों की ऑनलाइन भर्ती कर रहा है पाकिस्तान। फौज के विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल राशिम बाली का बयान, कहा वालिदैन अपने बच्चों के मिलिटेंसी में शामिल होने से अक्सर रहते हैं बेखबर। जम्मू कश्मीर हिंद व पाक के दरमियान बन चुका है जंग का अखाड़ा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने दोनों ममालिक के बीच बातचीत पर दिया जोर। शहीद जवानों को अहले खाना से की ताज़ियत।
महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा, हिंद पाक क़यादत को मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम पुरअमन माहौल में सांस ले सके। अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलकर अमन का माहौल तैयार करना चाहिए। शहीद पुलिस एहलकार सुहेल अहमद के अहले खाना से मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की मुलाकात। गमजदा अरकान खानदान से किया इजहार ताज़ियत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत है मसले का वाहिद हल। डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ हड़ताल की कॉल। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दी कॉल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पुंछ में भी मजदूर सरापाए एहतजाज। शोपिया में कार पार्किंग का बड़ा मसला। पार्किंग की जगह दस्तयाब न होने पर एक नौजवान का इजहार बरहमी। नौजवान ने अपनी ही कार का शीशा तोड़कर एहतजाज कराया दर्ज। डुग्गा किश्तवाड़ सिंथन टॉप में सड़क हादसा। एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। जम्मू राजौरी हाईवे पर हादसे में 6 अफराद जख्मी। शोपिया केलर का शाली बंजर इलाका बुनियादी सहूलियतों से महरूम। इलाके को नहीं फराहम की गई है बिजली और पानी की सप्लाई। सड़क राब्ते के हवाले से भी मुश्किलात। सरकारी स्कीमों से है महरूम। पल्लनगढ़ गांव में एक जमीनी तनाजा। लोगों की आपस में मारपीट। 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की। गुंदवा के जंगलों में आतिशज़दगी। 3 दिन से लगी आग ने बड़े हिस्से को किया तबाह। लोगों ने लगाया महकमा जंगलात पर लापरवाही का इल्जाम। हुक्काम ने कहा, अगर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गुंदवा के जंगलों में आतिशज़दगी। 3 दिन से लगी आग ने बड़े पैमाने पर किया नुकसान। मकामी लोगों का इल्जाम, महकमा जंगलात ने आग बुझाने के मामले में मुस्तैदी से काम नहीं लिया है। कई दरख्त और पौधे आग की नजर। नौशहरा पोस्ट ऑफिस में करोड़ों रुपए का घोटाला आया मंजर आम पर। आम खातादारों की निकाली गई है फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम। मुतासिर अफराद कर रहे हैं इंसाफ की मांग। श्रीनगर के नट्टीपुरा में चोरों ने लूट लिया ATM। 10 लाख के करीब रकम थी मौजूद। कठुआ में रिटायर्ड कर्नल के घर पर चोरी। लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े चोर। नई नस्ल कश्मीरी जबान से हो रही है दूर। मादरी जबान की अहमियत और अफादियत के लिए अवामी तहरीक चलाने की जरूरत। सरकारी सतह पर मौसर इक़दाम करने की मांग। जिला सांबा के डगूर गांव के शख्स की मुश्तबा मौत। मुतवफ़ी के ससुराल वालों पर कत्ल करने का शुबा जाहिर किया गया है। फौत शख्स के रिश्तेदारों ने सड़क जाम करके एहतजाज किया। मुकम्मल जांच की शुरुआत के लिए लाश का पोस्टमार्टम कराने की पुलिस से मांग की गई। शोपिया के मेमनदर गांव में तेंदुए को पकड़ा गया। तेंदुए को पकड़ने के दौरान 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में महकमा वाइल्ड लाइफ का एक एहलकार भी शामिल। जख्मियों को पहले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में जख्मियों को श्रीनगर रेफर किया गया। त्राल की बसमनी गुज्जर बस्ती में लोगों का मुजाहरा। महकमा बिजली के तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इलाके को दरकार ताकतवर ट्रांसफार्मर मुहैया कराने की मांग। लोगों ने महकमा PDP के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मेंढर सब डिवीजन के गांव नक्का मंजा यारी के लोगों का एहतजाज। पानी की पाइपलाइन का अधूरा पड़ा काम पूरा करने की मांग की गई। कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने की मुश्किल से निजात दिलाने का मुतालबा किया गया। विंटर फोर्सेस की जानिब से नौजवानों के साथ तबादला ख्याल का प्रोग्राम। नौजवानों ने फोर्सेस की मुबैना ज्यादतियों का मसला उठाया। फौज ने नौजवान तबके की सही समत रहनुमाई का अज़्म किया। सूफी संगीत फेस्टिवल साज़े रवा का इनेकाद। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ फेस्टिवल। नामवर गुलकारों ने की शिरकत। सूफी संगीत को फरोग देने पर दिया जोर। पहलगाम होटलर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विंटर कार्निवल फेस्टिवल के एहतमाम पर इजहार तशक्कुर। LG मनोज सिन्हा और महकमा सयाहत का शुक्रिया अदा किया। एसोसिएशन का बयान, इस तरह के प्रोग्राम सयाहती सनत के लिए काफी मुफीदमंद साबित होंगे। कबीर भवन तालाब टल्लू जम्मू में शिव जयंती मनाई गई। बरहमा कॉमर्स की जानिब से मनाई गई जयंती। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत।
जिम्मेदारी है। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की जानिब से यौम आलमी मादरी जबान मनाया गया। नायब सदर जमहूरिया व दीगर ने की शिरकत। मादरी जबान की अहमियत पर हुआ तबादला ख्याल। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में सीपी महेश भागवत की क़यादत में स्टॉक होल्डर्स और एनजीओज का इजलास मुनक्किद। इंसानी स्मगलिंग को रोकना है अहम मकसद। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को लगा एक और धक्का। साबिक रुकन असेंबली मेडचल जिला के कांग्रेस पार्टी सदर कोना श्रीनिवास गौड़ बहुत जल्द ही बीजेपी में होंगे शामिल। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का लगा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला का बयान, जल्द ही तेलंगाना में नई पार्टी दी जाएगी तश्कील। दोनों अजला के वाईएसआर हामियों से तबादला ख्याल किया। केसीआर पर आवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम। काजीपेट में ब्लड डोनेशन कैंप। जैक्सन सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप। सरकारी चीफ विप ब्लड डोनेशन कैंप के मेहमान खुसूसी। आंध्र प्रदेश मशाइख तंजीम की जानिब से कव्वाली का प्रोग्राम। हैदराबाद के मशहूर कव्वाल आदिल हुसैन खान ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की शान में कव्वाली सुनाकर सामाईन को महसूस किया। आंध्र प्रदेश पंचायत इंतखाबात आखिरी मरहले की वोटिंग का पुरअमन अख्तिताम। मजमूई तौर पर 81.78% वोटिंग हुई। पंचायत इंतखाबात की वोटिंग का अख्तिताम। रियासत के 13 अजला में डाले गए वोट। दोपहर 3:30 पर वोटिंग का अख्तिताम। बहुत जल्द तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। रियासती डीजीपी ने पुरअमन वोटिंग के इनेकाद पर किया इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम ने जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़ कर लिया है हिस्सा। विशाखा स्टील प्लांट को खांग्याने के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज। 26 फरवरी को रियासत भर में रास्ता रोको धरना। तमाम ट्रेड यूनियन के मुलाजमीन करेंगे शिरकत। जुनूब के सर सैयद के नाम से मशहूर डॉक्टर एम अब्दुल हक की 120वीं यौम पैदाइश। करनूल के उस्मानिया कॉलेज में तकरीब मुनक्किद। अजीम शख्सियात को पेश किया गया खराज अकीदत। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का दौरा करनूल। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। प्रिंसिपल, स्टाफ और तलबा ने वाइस चांसलर का खैर मकदम किया। वाइस चांसलर ने तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक जानकारी हासिल की। बिहार असेंबली में आज पेश होगा बिहार का बजट। मुतवस्सित तबके, कारोबारियों और किसानों के साथ साथ खवातीन को भी सरकार से उम्मीदें। पहली बार बजट पेश करेंगे डिप्टी सीएम तारिकेश्वर प्रसाद। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी किया कबूल, खुफिया तरीके से लोग पी रहे हैं शराब। कहा, शराब बेचने और पीने वाले खतरे में डाल रहे हैं जान। मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की पुरस्कार मौत पर रियासती वजीर राम स्वरूप का बड़ा बयान। कहा, जहरीली शराब पीने से हुई मौत। 4 अफराद की लाशों का बगैर पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार पर भी उठे हैं सवाल। वज़ीर आला हेमंत सोरेन पर लगा बैरून मुल्क हिंदुस्तान की खराब छवि पेश करने का इल्जाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बोले, आज भी दबाए जा रहे हैं ट्राइबल्स। आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार। जमशेदपुर में कारोबारियों के घर से 60 लाख रुपए के जेवरात के साथ डायमंड की चोरी। 1,20,000 रुपए नकद भी उड़ाए गए। सुनारी थाना के विजय शताब्दी अपार्टमेंट में हुई चोरी। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। मुंगेर जिले के शामपुर थाना इलाके वाक़े पहाड़ी पर मारा छापा। इस दौरान एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। कई किस्म के असलहा बरामद। सीवान में इंजीनियर के घर छापेमारी में 4 करोड़ रुपए की जायदाद का हुआ इंकशाफ। 4,92,000 रुपए नकद हुए बरामद। जमीन के कागजात और बैंक अकाउंट की हो रही है जांच। अयोध्या में लावारिस लाशों की आखिरी रस्मात की अदायगी करने वाले मसीहा पद्मश्री शरीफ चाचा की तबीयत नासाज। पिछले 5 महीनों से बीमार हैं शरीफ चाचा। माशी तंगी से 2-4 नहीं कर पा रहे हैं इलाज। पेट्रोल, डीजल और गैस के खिलाफ अनोखा एहतजाज। बनारस में समाजवादी पार्टी के तलबा यूनियन और आवाम का एहतजाज। गैस और गाड़ियों की आखिरी रस्मात की गई अदा। गैस सिलेंडर को माला पहनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जरिए रांची में कायम करदा अंजुमन इस्लामिया की मौजूदा कमेटी की कारकर्दगी पर उठाए जा रहे हैं सवाल। मदरसा इस्लामिया इदारे की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाए गए।
आज योगी सरकार पेश करेगी उत्तर प्रदेश का बजट। 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है बजट। मियाद के आखिरी बजट में सरकार की सभी को लुभाने की होगी कोशिश। उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने से कबल होगी मीटिंग। रियासती काबीना की होगी मीटिंग। सुबह 9:30 बजे वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर होगी मीटिंग। राजस्थान बीजेपी में चल रहे खेमेबाजी पर दिल्ली में चर्चा। वी सतीश ने बीजेपी की मजबूती पर दिया जोर। 23 फरवरी को जयपुर में होगी रियासती बीजेपी यूनिट की कोर कमेटी मीटिंग। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जूनागढ़ सीट से मुतालिका वज़ीर आला अशोक गहलोत ने लिया फीडबैक। बोले हर हाल में इस सीट पर हासिल करनी होगी जीत। सीकर में एक ही खानदान के 4 अफराद की खुदकुशी। मियां बीवी समेत 2 बच्चों ने की खुदकुशी। बेटे की मौत से सदमे में था खानदान। पुलिस ने लाशों को लिया तहवील में, तहकीकात जारी। हनुमानगढ़ में कार बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में मासूम बच्चा समेत 3 लोगों की हुई मौत। महलुकीन एक ही खानदान के बताए गए। सीकर में 23 फरवरी को किसानों की महापंचायत, जिसकी तैयारी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने ली मीटिंग। मीडिया के नुमाइंदों को प्रोग्राम से मुतालिक आगाह किया गया। राकेश टिकैत 26 फरवरी को श्री गंगानगर के दौरे पर जाएंगे। ज़राई कवानीन के खिलाफ बुलाई जाने वाली किसान महापंचायत से खिताब करेंगे। मिशन इंद्रधनुष 3 के आखिरी मरहले का आज से होगा आगाज। भिलवाड़ा से मुहिम का होगा आगाज। बच्चों और खवातीन को मुफ्त में किया जाएगा वैक्सीनेशन। भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद। कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान दिल्ली और अनवरुल उलूम सोसाइटी के इश्तराक से किया गया इनेकाद। मुश्तबा हुसैन और उनके फन का उन्वान से किया गया इनेकाद। मुल्क के मुमताज दानिश्वरों ने सेमिनार में की शिरकत। कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद का बयान। उर्दू के फरोग के लिए भोपाल में बहुत किया गया है काम, मगर भोपाल में अब उर्दू हो रही है खस्ताहाली का शिकार। शेख अकील अहमद ने उर्दू के हक के लिए हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। मध्य प्रदेश असेंबली का बजट इजलास। आज से होगा बजट सेशन का आगाज। आज होगा असेंबली के नए स्पीकर का इंतखाब। असेंबली सदर के इंतखाब के बाद गवर्नर का होगा खिताब। असेंबली में बीजेपी लीडर गिरीश गौतम का बिला मुकाबला असेंबली स्पीकर बनना तय। बीजेपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरान की मीटिंग आज शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में होगी मीटिंग। असेंबली इजलास को लेकर खाका होगा तैयार। अपोजिशन को घेरने और उसके सवालों को जवाब देने का होगा खाका तैयार। आज से छत्तीसगढ़ असेंबली के बजट सेशन का होगा आगाज। पहले गवर्नर का होगा खिताब। 1 मार्च को पेश होगा बजट। बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली हैं मुकम्मल। इंदौर में कमलनाथ की अफसरों को वार्निंग। कहा मुस्तकबिल काफी तवील है, सबसे लिया जाएगा हिसाब। बीजेपी की नहीं, वर्दी की करें इज्जत। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ का बयान। कहा अमरीकी पाबंदियों के सबब ईरान की मईशत को $1 ट्रिलियन का हुआ नुकसान। ईरान मुआवजे की तवक्को करेगा। कहा अमेरिका के जॉइंट कैम्प्री होन्स प्लान ऑफ एक्शन में शामिल होने के बाद मिले मुआवजा। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के आयोजा एयरपोर्ट के करीब फौजी तैयारा गिरकर हुआ तबाह। 7 फौजी जवान हलाक होने की खबर। नाइजीरिया के वजीर हवाबाजी का बयान। एयरक्राफ्ट किंग एयर 350 हादसे का शिकार हुआ है। सऊदी अरब में मसलह अफवाज में खवातीन को शामिल होने की मिली इजाजत। सऊदी अरब की हुकूमत ने दी इजाजत। सऊदी वजारत दिफा ने दोनों जिन्स के लिए मसलह अफवाज के दौरान दरवाजे खोले। दोनों जिन्स के अफराद एक ही दाखिला पोर्टल पर रजिस्ट्री कर सकते हैं। जापान को फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी खेप मिली। बेल्जियम से वैक्सीन आज सुबह टोक्यो के नारेता बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ईशांत शर्मा हासिल करेंगे रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में 100 टेस्ट खेलने वाले हिंदुस्तान के 11वें खिलाड़ी बने हैं ईशांत शर्मा। ईशांत ने अपने टेस्ट करियर का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ किया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन का बयान। कहा इंग्लैंड को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। आखिरी 2 टेस्ट मैच में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड नवी फतेह। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में रूस के
नौजवान खिलाड़ी डैनियल मेडो को दी शिकस्त। नवा टाइटल हासिल करके कायम किया रिकॉर्ड। जोकोविच ने साल 2008 में पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलियन ओपन में कामयाबी की थी हासिल। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।